कभी कभी लगता है ना कि हम नहीं, ये दुनिया जीत रही है। हमको हमारे ही खिलाफ खड़ा करके हमसे हमारा सब कुछ छीन रही है। और हम कमजोर लाचार हार के बैठने को तत्पर, एकदम तैयार, खुद को सच बताते चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई खुद को बस इतना सा झूठ बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा, दिन लगे या साल, हाल दिल बेहाल, आखिरकार ठीक हो ही जाएगा। ये बस उस जीत के पहले की खामोशी है। टेंशन मत ले, तू ही है और तू ही था। देख क्या रहा है बे, कोई लोरी सुना रहा हूं। चल चल चल, वेट उठा। ये वक्त जो आज तेरे मुंह पे आके थप्पड़ मार रहा है ना, यकीन मुझ पे छोड़ दे, तू बस चलता जा। कल यही वक्त पलट कर तेरे इस पिछवाड़े की गद्दी बन जाएगा। अबे झूठी सही, पर एक बार मान तो ले कि तू ही हीरो है। वो बाबू तो बस ऐसे ही नाच रहा है। देख तेरा ये रोज का युद्ध उन नकली नवाबों के डमरू फाड़ रहा है। अबे फायर है फायर, सीने में 4,500 सीसी का ये इंजन बिठा रखा है। देख उस आंधी के मुंह पे ये कितनी जोर जोर के मुक्के मार रहा है। डसते होंगे सांप, यहां तो हर कदम पे छीना झपटी है। पर घुसते घुसते जब पूरा घुस जाए इस जंगल में सभी की बस उसी से तो फटती है। तू क्यों डर रहा है? अबे डर मत, डर बिकाऊ है। बाजार में जा और खरीद के लिया, 1000 रंगों में मिल जाएगा। दर्द ला दर्द वो अकेला ही है। असली बाप की इकलौती औलाद जब आएगा तो पीठ चौबारे में कुर्सी डाल के बैठ जाएगा। जीतने वाले इसको सलाम और इसकी खातिरदारी में लग रहे हैं। सोच मत कि दर्द आएगा, यहां होगा वहां होगा। अबे जवान तो है ना तू, या अंकल लोग भी ओवरटेक कर जा रहे हैं। थोड़ा तो यार अपनी यूथ कम्युनिटी का ख्याल रख। हमारा दबदबा फिजिकल में तो हो, पॉलिटिक्स में तो अब तक भी हम बूढ़े होकर ही जा रहे हैं। चलिए बता, तू जहां भी है वहां क्यों पहुंचा है? मजे करने हैं कि पैदा हो गए छुट्टी मिल गई? ऐसे नहीं देगी मैनेजमेंट छुट्टी। एप्लीकेशन में भी साला दर्द होना चाहिए। याद आ गया ना, हम यहां दर्द से खेलने आए हैं। ये अर्थ है भाई, हम प्लेनेट अर्थ पे हैं। यहां ना डंबल थर्मोकोल के, ना तू सुपरमैन, और ना अपने बाप की कोई फिल्मी दुनिया में पहचान है। ये सब असली है। उठा के देख, वजन महसूस कर। इसे लोहा कहते हैं। ये पिघले इससे पहले ये कईयों को पिघला के चला जाता है। इसको उठा, अपने दर्द को जगा, उसको फिर ठीक कर, और जब ठीक हो जाए तो फिर से जगा। हर अगली बार 1 या 2 प्लेट बढ़ाता चला जा, क्योंकि और कुछ आए ना आए, वो दर्द वाली फीलिंग आनी जरूरी है। इसके लिए कोई माफी नहीं है। अगर अपने दिमाग में एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता तो खुद का एक ट्यूशन सेंटर खोल ले, जिसमें मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट तू खुद को रोज देता चला जाए। दर्द भाई खुद पे लाना पड़ता है। ये वो सनीचर है जो खुद पे चढ़ाना पड़ता है। कोई प्रसाद नहीं है जो कटेगा और सब में बटेगा। वो तरबूज होता है, बाहर से मस्त हरा और अंदर से मस्त लाल। पर दर्द रंगीला नहीं होता, काला, गहरा काला, कोयले जैसा।
जैसा अंदर वैसा बाहर। और इस पूरे झमेले के बीच हमारा दिमाग खराब बताने वाले एक नहीं 1000 मिलेंगे। पर जब वक्त खराब हो तब दिमाग भी थोड़ा खराब कर ही लेना चाहिए कि होते होते को एक और फिर होते होते को ठीक, दोनों ठीक होते ही चले जाएंगे। पर उसके लिए दर्द चाहिए, वो रॉकस्टार वाला दर्द तो चाहिए ही चाहिए। दर्द, जिस भी लम्हे में तेरा असली दर्द गिर गया, वो उस लम्हे से तेरा रिश्ता मीठा करता चला जाएगा। सेफ्टी रख, बेल्ट बांध, लंगोट पहन, सपोर्ट ले ले, मगर वेट का लेवल बढ़ा, क्योंकि वो बढ़ेगा तभी तो वो दर्द बढ़ेगा। दर्द को जगा के रख, रुक मत जब तक दर्द तुझे तेरी और तू उसको अपनी औकात ना दिखा दे। और अगर ये झूठ हम खुद को रोज बोलते चले गए तो खुदा हमारे इस झूठ को सच करता करता हमारे सपनों को सच करने का पूरा प्लान हमारे सामने ला के रख देगा। दर्द भी होगा, दर्द के होने का एहसास भी होगा। पूरे बदन में एक हड़ताल सी उठेगी कि बस और नहीं, इतना करने के लिए किसी ने नहीं कहा था और कोई कहेगा भी नहीं। इसलिए नहीं कि वो कहना नहीं चाहते, लेकिन खुद सोच के देखो, हम भी तो दूसरों को बस उतना ही करने के लिए बोलेंगे जितना करना हमें पॉसिबल लगेगा। जो बंदा 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागेगा, वो दूसरे को उतने ही टाइम में 15 या 20 दौड़ने के लिए कैसे बोल पाएगा। और इसीलिए अकेले में खुद ही पे खुद से मेहनत करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। पहली मार कि हम अकेले हैं, और दूसरी मार कि हमें अकेले इस दर्द को सहना है। क्योंकि जो हमारा विजन है, जो हम देख पा रहे हैं, वो हम अपनी आंख में से निकाल के किसी दूसरे की आंख में फिट नहीं कर सकते। जैसे छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन फिट नहीं हो सकता, हाथी एक ही रात में चीता नहीं हो सकता। ऐसे अजूबों को तो पॉसिबल खुद ही खुद को दर्द के साथ जोड़कर उसका जितना हो सके उतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर ही किया जा सकता है। क्योंकि हमारे इस वाले दर्द को न ब्रूफेन, न मॉर्फिन, न कोई और पेन किलर भगा सकता है। इस खुद पे काम करने की वजह से होने वाले दर्द के साथ हमें एक गठबंधन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस इलाके में दर्द का दबदबा हो, उस इलाके में इलेक्शन जीतने हों, तो उसकी पार्टी से तो यार हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और दर्द तो कुदरत की देन है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। वो हमें सिर्फ रोकता नहीं है, वो हमें रोक के हर पड़ाव को पार करने का चैलेंज देता है। और हर पड़ाव को पार करने के लिए हमें ये चैलेंज हर बार लेना पड़ेगा। हमें बिना रिजल्ट के बारे में सोचते हुए बस उस दर्द को जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में झेलते जाना पड़ेगा। हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि ये दर्द अभी थोड़ी देर के लिए है, और मैं चलता गया तो ये 1 दिन रुक सकता है, 1 महीना या 1 साल रुक जाएगा, मगर एक ना एक दिन ये जरूर चला जाएगा।
लेकिन अगर हम हार के, रुक के, थक के बैठ गए तो ये हमेशा के लिए हमारे दिल में एक डर बन के बैठ जाएगा, और वो डर हमें धीरे धीरे कमजोर बनाएगा, हमारी सोच को कमजोर बनाएगा। बड़े फैसले लेने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। ये उसी दिल को वक्त के साथ छोटा बनाता चला जाएगा। अपनी मंजिल पे, अपने सपने पे किसी और के विश्वास की मोहर से पहले हमें खुद के विश्वास की मोहर लगानी पड़ेगी। घास मिल जाए कहीं उगी हुई, किस्मत के भरोसे तो हिरन निकलता है। शेर किस्मत के भरोसे रहा तो वो शाम को बस भूखा ही सो जाएगा। हमें पब्लिक के अंदर उस चीज के लिए रिवॉर्ड किया जाता है जिसके लिए हम प्राइवेट में, अकेले में दिन रात सालों तक मेहनत करते हैं। और ये अकेले में मेहनत करने वाला प्राणी बहुत मुश्किल से मिलता है, बाहर पब्लिक में भी और हमारे अंदर भी। इस जानवर को ढूंढना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती या नहीं बनाती मुझे नहीं पता, लेकिन हमें एक काम का इंसान जरूर बना देती है। दूसरों के अप्रूवल से ज्यादा हमें हमारा अप्रूवल चाहिए। इससे पहले कि कोई और हमारे काम को लाइक या डिसलाइक करे, हमें खुद अपने काम को लाइक या डिसलाइक करना पड़ेगा। आई एम माई ग्रेटेस्ट क्रिटिक एंड माई ग्रेटेस्ट फैन। मैं ही अपने काम का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं और सबसे बड़ा फैन। जब ये सोच हमारी डिफॉल्ट सोच हो जाएगी, जब किसी और के ओपिनियन से पहले हमारा खुद का ओपिनियन बड़ा हो जाएगा, तब हमें अकेले में मेहनत करना ही जरूरी लगने लगेगा। खेल कोई भी हो, काम कोई भी हो, इंडिविजुअल हो या टीम हो, बनता तो एक एक इंसान से ही है। जैसे एक एक ईंट कर पूरी की पूरी दीवार बनती है और एक एक दीवार कर पूरा घर बनता है, ठीक वैसे ही एक एक इंसान मिला के पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा शहर, पूरा गांव बनता है। अब एक भी ईंट दीवार में खोखली हो तो एक चोर को उस दीवार में सेंध लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो, ईंटें तो भट्टी में फिर भी तप के मजबूत बन जाती हैं। हम इंसानों को तपाने के लिए कोई भट्टी ही कहां है तो नहीं, मगर ये भट्टी हम खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। और इस भट्टी का नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। इसकी संधि करें तो सेल्फ डिसिप्लिन। अनु मतलब स्वयं यानी खुद, शासन मतलब राज करना। अनुशासन का असली मतलब है खुद पे राज करना। और खुद पे राज करने के लिए राजा बेटा नहीं, राजा बनना पड़ता है। एंड टू बिकम अ किंग यू हैव टू फर्स्ट बिहेव लाइक अ किंग। ऑफिसर बनने के लिए OLQs होनी चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। और इनमें से सबसे पहली क्वालिटी सेल्फ डिसिप्लिन है। जिस भी चीज के आगे सेल्फ लगता है, उस क्वालिटी को हमारे अंदर बढ़ाने या घटाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ हमारा है। अगर सेल्फ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसे हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस हैं तो हमें ही इस चुभती हुई कॉन्शियसनेस को दूर भगाना पड़ेगा। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस गुम हो गया है तो भाई उसे जहां से भी ढूंढ के लाना है, उसे ढूंढ के तो हमें ही लाना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कंट्रोल हो,
या सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब अकेले में प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। इनके लिए कोई स्कूल या कॉलेज या ऑनलाइन क्लास में रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। कुछ चीजें अगर आसानी से मिल जाती तो उनकी कीमत शेयर बाजार में भैया गिरती चली जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टार्ट, मतलब गाड़ी में बैठते ही गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट। नो चाबी नो बटन। कहां जाना है अगर यह भी पता हो उस गाड़ी को तो उसे सेल्फ नेविगेटिंग कहा जाएगा। और अकेले में काम करने के लिए हमें सेल्फ स्टार्ट और सेल्फ नेविगेटिंग होना ही पड़ेगा। रिवॉर्ड, प्रॉफिट, इनकम, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वर्क। कितना सिंपल है, लेकिन फिर भी हमारे इस कॉम्प्लेक्स से दिमाग में यह सिंपल सी बात नहीं आती। इंप्रूवमेंट कैनॉट बी अ वन नाइट अफेयर। एक रात का प्यार इंप्रूवमेंट के साथ नहीं हो सकता। शी नीड्स फुल कमिटमेंट। पूरा ध्यान जब तक हम इस इंप्रूवमेंट जाने मन पे नहीं झोंक देंगे तब तक ये हमसे मुंह चुराती ही रहेगी। और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें खुद से हारना भी पड़ेगा, खुद से जीतना भी, खुद ही से आगे निकलना पड़ेगा और खुद ही से पीछे भी। क्योंकि ये बात हम में से सबको कहीं ना कहीं जरूर मालूम है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और बेटर करना पॉसिबल है। और जो पॉसिबल है उसको इम्पॉसिबल करने वाले भी हम, और उसको पूरा करके अगले टारगेट पे पहुंचने वाले भी हम ही हैं। टाइम ज्यादा नहीं है। देखने में लगता है कि बहुत है, लगता है ना जैसे कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमें अपना जन्म ढंग से याद नहीं है। जब स्कूल में घुसते हैं तो छुट्टी का इंतजार रहता है ना, लेकिन अगर घुसना ही याद ना हो तो जाने की खबर किस काम की। देखो, जो शुरुआती काम है, जो बिल्कुल ही बेसिक काम है, जिनको कोई पहले कर चुका है, उन्हें तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम में से कईयों के बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन जब तक हम उन शुरुआती बेसिक कामों को पूरा नहीं करेंगे तब तक उस बड़े से सपने को हमें देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको पाना है, उसको एक सेब की तरह हाथ में लेकर निहारना है, अपनी उस भूख को मिटाना है, तो हमें अभी वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, जिसे करना हमें अभी बोरिंग लगता है। जैसे जिम में पहुंचते ही जमाई आ जाती है, किताब खोलते ही फोन हाथ में आ जाता है। ये कोई और नहीं, हमारा कमजोर सेल्फ कंट्रोल करता है। जब जहां है जो करने के लिए गए हैं वहीं रहकर वो करेंगे तो इसमें मजे की कोई बात रह नहीं जाएगी। मजे लेने के लिए आए हो तो अलग बात है, लेकिन अगर वहां उस दूसरी तरफ अपने उस फ्यूचर सेल्फ से, अपने भविष्य के खुद से आंख मिलाकर बात करनी है तो थोड़ा सा इस घोड़े पे, अपने इस दिमाग पे हंटर तो चलाना ही चलाना पड़ेगा। नहीं तो ये जिंदगी का तांगा जिस खड्डे में फंसा पड़ा है, इसी को अपना सपना, मकान, जो कुछ भी कहना है वो कहकर हमें रोज हैप्पी होना पड़ेगा। और ये हैप्पीनेस जितनी सच्ची है, जितनी सुहानी है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि गाड़ी गड्ढे में उस घोड़े की वजह से नहीं, उस तांगे में बैठे सेल्फ की वजह से है। क्योंकि जिस दिन हंटर निकाल के वो सेल्फ उस घोड़े के पीछे पड़ गया तो तांगा उस गड्ढे में से निकलकर एक फरारी बन जाएगा।
सिर्फ वीडियोस और वॉलपेपर्स में नहीं, हमारे गोल से जुड़ी हर एक चीज में मोटिवेशन होनी चाहिए। जूतों से पहले ये पांव, दस्तानों से पहले ये हाथ। अकेले चल पड़े तो हम खुद, और जो दिल से मिले बस एक उसी का साथ। एफर्ट डालने में कमी होगी तो वो रिजल्ट में दिखेगी ही दिखेगी। नमक एकदम परफेक्ट हो तो सब्जी बिकेगी ही बिकेगी। लाइफ रॉकेट साइंस नहीं है, हम इसे रॉकेट साइंस बनाना चाहते हैं। और जब ऐसा करने से मंजिल रूठ जाती है तो कुछ भी करके उसे मनाना चाहते हैं। दूरी, लाचारी, दर्द, बीमारी, हद से ज्यादा जब हालत जब खराब हो हमारी, तभी तो हम अपने सपनों का महल दिल से बनाना चाहते हैं। क्योंकि तब जाकर यह एहसास होता है कि कुछ तो है जो छूट रहा है, और यह वक्त है जो रुकेगा नहीं। पीछे लेकर जा नहीं सकता और आगे जल्दी से ये बढ़ेगा नहीं। और हम इस अभी में फंसकर खुद को खुद ही से दूर समझने लगते हैं। अपनी मंजिल को ताजमहल और खुद को लाल किले में कैद शाहजहां समझने लगते हैं। दर्द तो छुपाना पड़ता है ना, क्योंकि जिस किसी को भी दिखाएंगे वो हमेशा की तरह बस हमें वो समझाने वाला मरहम पकड़ाकर चला जाएगा। और हम बीमार इस बीमारी में इतने धंसते चले जाते हैं कि एक आवाज जो अंदर से कभी आती थी वो अब किसी और के मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर ये रात काली है और हमारे हाथ खाली हैं, तो उजाले के लिए हमें वो मशाल अपने इन हाथों से उठा लेनी चाहिए। रहते शहर में हो तो ये मत समझना कि जंगल दूर है। ये शहर ही तो वो बेबसी का जंगल है जिसमें हर जानवर बस मजबूर है। और इस जंगल में शिकार मार कर नहीं, खरीद कर किया जाता है। अब जितना हम अपने सपनों को बेचेंगे, उतना ही हमें घास खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जब जब वो कीड़े हमें डराने आएंगे, तब अपने ही बिस्तर के नीचे हमें छिपकर सोना पड़ेगा। हम निकलेंगे जहां से, जिस गली से एक कर्ज हमारे साथ साथ चलेगा। खुली हुई इस जेल में कैदी आजाद होकर भी अपने ये दो हाथ मलेगा। क्या नहीं कर सकते हम? कोई अकेला पहाड़ तो कोई सरकार तोड़ जाता है। बन सकता है हर कोई वो एक सदी में आने वाला वीर, जो अपनी छाप अपने कलेजे से इस दुनिया पे छोड़ जाता है। शौक बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है आदत, हैबिट। हैबिट इज द फ्लाई व्हील ऑफ द सोसाइटी। और क्योंकि सोसाइटी में हम भी रहते हैं, तो ये कहावत हम पे डायरेक्टली अप्लाई होती है। मेहनत को शौक बनाने से पहले उसे हमें अपनी आदत बनाना पड़ेगा।
अपनी जिंदगी में अच्छा चेंज हर किसी को चाहिए। कोई भी कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, उसे थोड़ा और ज्यादा बुरा लगेगा क्या? कोई कितना भी फिट हो, थोड़ी सी और फिटनेस किसको चुभती है? लेकिन ये सिर्फ एक रिजल्ट है, बहुत सारी मेहनत का छोटा सा रिजल्ट। मगर होता क्या है, हम चाहते हैं थोड़े से ज्यादा पाना, और इससे उल्टा ही होता है। हमारे पास जो कुछ है भी, वो भी धीरे धीरे खोने लगता है। द रूल बुक सेज, थोड़ा पाना है तो ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा पाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत। और जब तक हम मेहनत करने की आदत नहीं डालेंगे, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनल, किसी भी एरिया में, जब तक हम मेहनत करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करेंगे, तब तक हमें इस मेहनत से डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज को करने की हमें आदत नहीं होती, फिर चाहे वो वेट उठाना हो, पुशअप मारना हो, या खुद को लटका के पुलअप मारना हो, जब तक हमें जो डिफिकल्ट है वो अपना खुद का बनाया हुआ रूटीन नहीं लगने लग जाता, तब तक वो हमें बड़ी बड़ी आंखों से घूरते रहेंगे। और जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, तब जहां असली में बदलाव चाहिए, जिस चीज को सही में ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और वो है हमारी सोच। सिर्फ कुछ चाहने से काम नहीं चलता। मैं सुबह उठकर सोचूं कि मुझे ये चाहिए, और पूरा दिन मेरा एक भी कदम उसको पाने के लिए ना उठे, तो सोते समय वो मेरा सुबह का सोचना या ना सोचना एक बराबर हो जाता है। ओनली विशिंग विल नॉट वर्क। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद को खींचकर, धकेल कर, कुछ भी करके उस फिनिशिंग लाइन तक एक बार दिन में तो जाना ही पड़ेगा। वरना कायनात को कैसे भरोसा होगा कि उस चीज को हम दिल से चाहते हैं? क्योंकि जिस चीज को हम दिल से चाहते हैं, उसको आजा कहकर नुक्कड़ पर जाकर नहीं बैठ जाते। क्यों नहीं कर पाया अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए हर कोई तैयार बैठा है, क्योंकि हर कोई करने के लिए मैदान में उतरा ही नहीं। मगर जो कर जाते हैं, वो अपनी हार की कहानियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। वो उन कहानियों को बार बार दोहराकर अपने जख्म को जानबूझकर हरा भरा रखते हैं, क्योंकि उनको अपने दर्द की ताकत का एहसास है। वो जानते हैं कि यही हार वाला दर्द एक दिन उन्हें जीत दिलाएगा। और हारने या जीतने के लिए हमें खेलना पड़ता है। बार बार गिरने पर भी खुद को हर बार उठाकर चलना पड़ता है। सुबह का वो खुद से किया हुआ वादा शाम तक कुछ भी करके निभाया जरूर जाता है, क्योंकि हम सिर्फ वो नहीं बनते जो हम सोचते हैं, हम साथ में वो भी बनते हैं जो हम करते हैं। कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दिमाग हमारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। धीरे पहुंचे या तेज, लेकिन जब जब हम उस फिनिशिंग लाइन को टच करेंगे, तब तब हमारा हौसला बढ़ता चला जाएगा। हमें वहां पहुंचकर जो ज्ञान मिलेगा, वो किसी भी वीडियो या बुक या डॉक्यूमेंट्री से नहीं मिल सकता। टू बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मोटिवेशन की नहीं, मोशन की जरूरत है। सिर्फ चलते जाना ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और हम अपनी लाइफ में कितनी दूर जा सकते हैं, कितनी ऊपर चढ़ सकते हैं, ये हम नहीं जानते। मगर इस बात को जानने के लिए, इसकी सच्चाई को परखने के लिए, हमें अपने कंफर्ट जोन से, अपनी रजाइयों से बाहर निकलना पड़ेगा। चोट लग जाए और खून निकल जाए, ये तो कभी कभी की बात है, लेकिन हमारे जिस्म में ये जो पसीना है, इसको तो डेली बाहर निकलना पड़ेगा। लाइट गई तो अंधेरा आता है, आवाज गई तो शांति, मेहनत गई तो आलस आता है, और आजादी छिन जाए
तो क्रांति। और धीरे धीरे हम अपनी आजादी खुद ही खोते जा रहे हैं। वी अलोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर्स। हम ही जिम्मेदार हैं अपनी हार के लिए, और हमें ही इस हार को जीत में बदलना है। दूसरी कोई और टीम हमें जिताने के लिए नहीं आने वाली। हमें नए कोच चाहिए, नए प्लेयर चाहिए, नए स्टेडियम, नया जोश। इनमें से एक भी चीज नहीं मिल जाए तो जीत की उम्मीद की किरण उस काले बादल में से झांकने लगती है। कोच का पता नहीं, प्लेयर्स का पता नहीं, और अपने स्टेडियम्स की हालत तो हम देख ही रहे हैं। तो बचा जोश, वो हमें अपने अंदर खुद ही पैदा करना पड़ेगा, और पैदा करके उसको लावारिस बच्चे की तरह छोड़कर कुछ नहीं होगा। हमें उस जोश को एक पूरा का पूरा आकार दे देना है, उसको एक शेप, साइज और मास दे देना है, उसको एक रूप, एक आकार और वजन देना पड़ेगा। तब जाकर वो जोश होश में आ पाएगा। उसको चकनाचूर कर देने वाली इस दुनिया में अगर उसको चिवाना है तो उसको चाइल्डहुड में नहीं, पूरा अडल्ट करके छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए उसे पालने पोसने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। पालने पोसने का किसी को शौक नहीं होता, और इसीलिए फिर से कहता हूं, शौक बड़ी चीज नहीं है, आदत बड़ी चीज है। मोहब्बत ऐसी हो कि वो खुद में ही एक इबादत होनी चाहिए। नवाबी शौक से काम नहीं चलता, काम करने की तो भाई आदत होनी चाहिए। वर्क हार्ड, मेक पीस विद योरसेल्फ। मेहनत करो और किसी और से पहले खुद के साथ एक रिलेशन बनाओ। और जब हम इस कठिन काम में कामयाब हो जाएंगे, जब ये हमारी आदत बन जाएगी, तब हमें शौक फरमाने से कौन रोक सकता है। जब कई दिनों के बाद पहले पहले बार वर्कआउट करने चलते हैं, तब हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही फ्रेश होते हैं, मगर उनको थकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसीलिए वो कई दिन के बाद वाले पहले पहले वर्कआउट से हम जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, और अगले दिन के लिए हमारी मसल्स भी दर्द से भर जाती हैं। और फिर लेटने में दर्द, बैठने में दर्द, उठने में दर्द, चलने में दर्द। और इस दर्द को हम अगले दिन वर्कआउट करके आने का बहाना बनाने की बजाय इसको छुपाकर, इसको एक कवर देके अपने दिमाग को एक मीठी गोली दे देते हैं कि इतना भी एकदम से नहीं करना चाहिए, इंजरी हो सकती है। जबकि सबसे बड़ी इंजरी की शुरुआत इस खुद को दी गई मीठी गोली, इस ढकोसले से हम शुरू कर चुके होते हैं। पहले दिन के उस वर्कआउट के दर्द का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन हमें इंजरी होगी ही होगी। ज्यादातर इंजरीज तो बैठे बैठे होती हैं। उस दर्द का मतलब है कि हमारी बॉडी को कल के वर्कआउट के बाद जहां जहां कोई कमी लगी होगी, वहां वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बॉडी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से सोचा जाए तो वो तो बस अगले दिन के वर्कआउट की तैयारी में लगी हुई है। जहां जहां कल हम अपने जोश को ज्यादा निकाल के आए थे, वहां वहां आज दर्द देकर बॉडी तो बस अपना काम कर रही है। और इस स्थिति में माइंड क्या बोलेगा कि दर्द है तो जाने का नहीं। लेकिन हमें इस ब्रह्मा की बातों में आने का नहीं। मसल पेन और इंजरी के पेन में बहुत फर्क है। मसल पेन भागने से, वेट उठाने से, या बहुत देर तक चलने से, झुकने से, कूदने से होता है। और इस वाले दर्द को हम इंजरी डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि चोट के दर्द में और कसरत के दर्द में
जमीन आसमान का फर्क है, और हमें इन दोनों के बीच के इस फर्क को समझना है। इंटरनेट पे पढ़ के या वीडियो देख के नहीं, खुद महसूस करके इनको अपना बनाना है। वर्कआउट वाले दर्द से तो यार हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसे यारों दोस्तों से दोस्ती बनाए रखने के लिए हमें उनके साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताना पड़ता है, ठीक उसी तरह से वर्कआउट वाले दर्द को हमें किसी ना किसी लेवल पे हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा। और उसके लिए बस हमें वर्कआउट से रोज जाके मिलना पड़ेगा। पूरा करो या मत करो, पर उसको शुरू तो करना ही करना पड़ेगा। इसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं, और इस ट्रेनिंग से फौलाद बनने के सफर को हम टोनिंग बोलते हैं। कहते हैं ना, उसकी तो टोन्ड बॉडी है, मतलब उसने उस दर्द के साथ ज्यादा वक्त बिताया है। बिल्कुल ना बिताया हो तो बॉडी फुल क्रीम हो जाती है, और जिसे इस दर्द का चस्का लग जाए तो उसकी बॉडी डबल टोन्ड हो जाती है। फिर से फेल हो गया। इस बार उम्मीद थी पास हो जाने की, लेकिन इस बार भी अपन फेल हो गया। जब भी फेल होते हैं दर्द होता है ना। कुछ लोग रो रो कर, कुछ लोग चीजें तोड़कर अपने इस दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे इस दर्द को कम नहीं और बढ़ाते जाना है। दर्द के इस पारे को नॉर्मल पे नहीं, उस फीवर से भी ज्यादा ऊपर चढ़ाते जाना है, क्योंकि यह दर्द बहुत कीमती है। गोल्ड है, डायमंड है। मेरे हिसाब से हमें खुशी मनानी चाहिए कि हम फेल हुए, क्योंकि फेल वही होते हैं जो मैदान में उतरते हैं, जो खुद को आजमाने की हिम्मत रखते हैं। असल में जीतना नहीं, हारना ज्यादा जरूरी है। पल भर की झूठी वाहवाही से अच्छा तो वो हार से मिला मुझे जीवन भर का लेसन है। कोई गलती करी होगी तभी तो हारे हैं, तभी हमें इस हार की घिनौनी शक्ल देखनी पड़ रही है। तो करेंगे ना इसका इलाज भी फेयर एंड लवली से, हम करेंगे ना। और ये साली जिंदगी है ही क्या? क्या वो पिक्चर अच्छी लगेगी जिसमें हीरो बस मजे से चने खाता घूमे, प्यार भी आराम से मिल जाए और मंजिल शुरू से ही कदमों में लेटी रहे, और पिक्चर का नाम हो सब मस्त चल रहा है? कौन देखेगा ऐसी पिक्चर जब हमें कहानी में, पिक्चर में, किताब में मसाला चाहिए? तो अपनी कहानी में जरा सा नमक गिर जाने पर इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों भाई? पिक्चर वही हिट जाती है जिसके अंदर विलन सबसे खतरनाक हो, हीरो को नीचे से उठकर ऊपर तक आना पड़े और दर्द उसका हथियार बनता चला जाए। शिकारी बनने के लिए क्या चाहिए? एक शिकार और एक हथियार। पर ज्यादातर लोग शिकारी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि किसी के पास शिकार है, हथियार नहीं, और किसी के पास हथियार है पर शिकार नहीं। और कोई कोई महाशय तो दोनों ही घर छोड़ के आते हैं। देखो, हथियार, वेपन, शिकार, टारगेट। वेपन मिसिंग हो या टारगेट मिसिंग हो, दोनों केसेस में टारगेट ही मिस होता है, समझे? हथियार नहीं है तो भी टारगेट मिस होगा, और टारगेट नहीं है तो भी टारगेट ही मिस होगा। अब सवाल उठता है कि दर्द को हथियार कैसे बनाया जाए? जरूरत नहीं है। दर्द अपने आप में एक लोडेड वेपन है, उस भगवान का दिया हुआ एक रेडीमेड हथियार। अब इसको खोने की गलती तो मैं नहीं कर सकता, आप भी मत करिएगा, बल्कि इसको हमें
परिश्रम से, कर्म से पैदा करते रहना चाहिए। इसको जब जब हो सके अपने पास बुलाना चाहिए। डर के आगे जीत होगी, मगर दर्द के आगे जन्नत है। कितना झेलना चाहिए, कितना नहीं, ये सब पर्सनल मैटर है। सबको अपनी औकात का अंदाजा सटीक तरीके से होता है। हम थोड़ा सा खुद में झांकें तो सारा सच क्यों बाहर आ जाता है। पेशेंस, धीरज एक तरह का दर्द ही तो है। कभी अपने फोन को ऑफ करके अगले दिन ऑन करके देखना। जो बीच के 24 घंटे का पेशेंस, धीरज हम रखेंगे ना, उसके अंदर कभी कभी दर्द भी होगा। वैसे ख्याल अच्छा है, करके देखना। ख्वाब सजाना, सपने देखना, यह भी एक तरह के दर्द ही हैं, क्योंकि इनको साकार करने चलो तो शारीरिक दर्द होगा, और छोड़ दिए तो मानसिक दर्द होगा। बेटा, दुनिया में आए हो ना, तो ये साला दर्द तो होगा ही होगा। हम इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, इससे डील कैसे करते हैं, फर्क वहां से शुरू होता है। क्योंकि ये जो दर्द है ना, ये साली दो धारी तलवार है। सहो तो संकट कटे, बचो तो हम कटे। अब हथियार है तो कुछ तो काटेगा ही ना। अब इससे कटना है या इससे काटना है, वो हमारे हाथ में है। ये भाई साहब हमारे पीछे पड़े, इससे अच्छा हम इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक ये कि हम इसको तैयार मिलेंगे, और दूसरा ये कि इसको तैयारी बहुत पसंद है। तैयार हो यार तो सीधा जमना पार। तो अगली बार अगर हम फेल हो जाएं तो खुद को कोसे ना, किसी से भी खुद को कम ना समझें, और जीत जाए तो किसी से ज्यादा भी नहीं। ये रेस हमारी खुद से है, तो खुद को ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना, लेकिन साला सीरियस से आधा भी नहीं। अपने भाव हम खुद गिराते हैं और खुद चढ़ाते हैं। जब कोई आउटर इवेंट हमारे भाव गिरा या चढ़ा के चले जाते हैं, तो हमारा खुद पे से कंट्रोल खोने लगता है। मैं कौन हूं ये एक एग्जाम नहीं, मैं खुद डिसाइड करूंगा। फेलियर हो या सक्सेस, इन दोनों में से मुझे कोई दुखी या खुश नहीं कर सकता। हंसता हूं तो दिल से, रोता हूं तो दिल से। सबका अपना अपना मैटर है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये तो वो हो गया कि सर्दी में मैं दुखी और गर्मियों में खुश। मतलब आधा साल मैं फूला फूला घूमूं और आधा साल रहूं बिल्कुल फुस। तो हार जीत लगी रहती है। जीत जाओ तो उसका ढोल मत पीटो, हार जाओ तो बन जाओ मॉस्किटो। जब वो किसी की ताली से जिंदा बच जाता है तो चुपचाप दीवार पे जाके शांति से बैठ जाता है, अपना वक्त लेता है, खुद ही को हौसला देता है, और पहले से भी ज्यादा शातिर बनकर अपने टारगेट की तरफ उड़ान भरता है। फिर भी कर उस आदमी को इतना तड़पाता है कि साले काटूंगा नहीं, पर तुझे चैन से सोने भी नहीं दूंगा।
जब हम कुछ हकीकत में बदलना शुरू कर देते हैं तब हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। और ये सारी मुश्किलें किसी और की नहीं, हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। कुछ जानबूझकर और कुछ हमारे कर्म का फल होती हैं। और जैसे ही हम इन मुश्किलों के बीच में से अपना सफर शुरू करते हैं, हमको रोकने के लिए, हमको डराने के लिए वो दर्द आता है। वो कहता है कि मुझको नहीं झेल पाओगे, बंद करो ये सब कुछ, बोरिया बिस्तर बांध के वापस जाओ। और क्योंकि हम सब ने थोड़ा थोड़ा दर्द तो सही रखा है, हमें उससे बहस करने का कोई भी सॉलिड रीजन नहीं मिल पाता। और क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है, हमारे दिमाग में यह बात कूट कूट कर भरी गई है कि दर्द से जितना बच सको उतना ही अच्छा है। जितना इससे दूरी बनाए रखेंगे उतनी ही हमारे जीवन में सुख और शांति स्थापित रहेंगी। बट प्रॉब्लम क्या है ना ब्रो, एक वॉरियर को सुख शांति नहीं, वॉर चाहिए होती है। और हर योद्धा को यह बात खुद समझनी होती है। उसे अपना युद्ध खुद चुनना होगा। दर्द से कैसा नाता रखना है, दुश्मनी करनी है या दोस्ती करनी है, यह उसे खुद तय करना होगा। क्योंकि मेरी जंग उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने पहला सपना देखा था। और जब लोग मेरे सपने को सुनकर हंसे थे, जब मैंने खुद पे विश्वास करना शुरू भी नहीं किया था। हमारी जंग हमारे पैदा होने से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। मुझे तो लगता है कि हम अपनी जंग चुनने के बाद ही अपना ये जन्म लेते हैं। वो अलग बात है कि हम रणभूमि में आते ही कायरों की तरह अपने हथियार छोड़ देते हैं, इस आशा में कि दुश्मन हम पे रहम खाके हमको निहत्ता जानकर हमें बख्श देगा। मगर ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। रणभूमि में तो जो बलवान है, जैसा वो चाहेगा बस वैसा होगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो तंतहीन विष रहित वे नींद सरल हो। अर्थात अगर जहरीला कोबरा माफ कर दे तो कोई बात है, ना जहर ना दांत, ऐ पानी के सांप, तेरी माफी पे मुझे हंसी आती है। हमारे सपने हमारे लिए कोई और पूरे नहीं करने आएगा। उसको पूरा करने के लिए हथियार हो या औजार, वो हमें खुद ही उठाने पड़ेंगे। सिर्फ शुरुआत काफी नहीं है, ये मानता हूं, मगर उसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो इस पूरे संग्राम में हमें एक बार नहीं, कई हजार बार शुरुआत करनी पड़ेगी। हर एक दिन छेनी और हथौड़े से अपने उस रास्ते को बनाना पड़ेगा। दर्द का क्या, डरना क्या है, न्यूज में भी नहीं आता। कभी किसी के पेट में दर्द की खबर सुनी है? उसके सर में दर्द है इसकी खबर सुनी है? दर्द कोई सेलिब्रिटी नहीं है, पर फिर भी देखो उसका कितना खौफ है। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब कंसिस्टेंट है। वो जब भी आएंगे तो बस फाड़ के जाएंगे और हमें अपनी पतलून निकाल के खड़े रहना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, यह सिर्फ लिखने पढ़ने से नहीं, करने से समझ में आएगा। माना सेलिब्रिटी नहीं है, मगर दर्द अच्छे भले चलते काम को एक चुटकी में रोक सकता है। मैं कितनी दूर पहुंच सकता हूं, यह मेरी हिम्मत या मेरे अंदर दम नहीं, मेरी दर्द सहने की क्षमता डिसाइड करेगी। हां है, आराम से पड़े रहने की सुविधा भी यहां पे है, मगर उसका दर्द पहले नहीं बाद में होता है।
राही को सफर में दर्द होता है और मंजिल पे पहुंच के आराम, और पड़े रहने वाले को बाद में पता चलता है कि ना चलना ही उसका दर्द बन गया है। अपना सपना पूरा करना कोई लग्जरी नहीं है, हमारी ड्यूटी है। हम हकीकत में जुगनू हैं। जब तक बैठे रहेंगे बुझे रहेंगे, और जैसे ही हम अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू करते हैं, हमारी रोशनी से वो रात जगमगा उठती है। और जितने भी जुगनू अब तक बैठे हुए थे, उनको भी उड़ने की हम प्रेरणा देते हैं। और इसमें जोखिम है। सिर्फ दूसरे जुगनू नहीं, उस रात में कुछ भूखे जानवर भी हमारे उड़ने का इंतजार कर रहे हैं। मगर क्या उनके खौफ से हमें बैठे रहना चाहिए? इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद मिला यह जीवन यूं ही व्यर्थ जाने देना चाहिए? जिस जंग के लिए हम तैयार होकर बाहर निकले थे, उसी जंग से घबराकर वापस अपने बिल में घुस जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वो जुगनू हूं जो पहुंचने के लिए उड़ा है, जिसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर है, तो मैं उस भयानक जानवर के मुंह में आग लगा के आ जाऊंगा। इससे अंधेरा भी मिटेगा और वो दुश्मन भी मेरे काम आएगा। डर एक किस्म का जानवर है, खुला घूमता रहा तो जब उसका जी चाहे तब डराने आएगा, लेकिन गले में पट्टा डाल के बिठा दिया तो जिसे मैं चाहूंगा वो बस उसी को डराने जाएगा। मुश्किल बड़ी है तो मेरा सपना उससे भी बड़ा, डर बड़ा है तो मेरा पट्टा उससे भी बड़ा। दर्द बड़ा है मान लिया, पर देखना वो तो मेरे साथ है खड़ा। आज हारूंगा या जीतूंगा नहीं पता, कल भी हारूंगा या जीतूंगा नहीं पता, मगर जिस दिन जीतूंगा उस दिन इस जुगनू के पंख उस बाज जैसे और आंखों में से प्रकाश उस सूर्य जैसा होगा। दर्द कब होता? जब हम खुद को किसी चीज में झोंक देते हैं, जब दिन रात अपना कीमती वक्त लगाकर उसी की एक आहट के लिए उसकी इबादत में रह गुजर करते हैं, जब नजर ना इधर ना उधर देखे, सिर्फ उस एक चीज के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाकर, सारी मुश्किलें सारे जख्म सहकर इस धुंधली सी पगडंडी पे पूरे जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और फिर भी वो चीज जब हमारी नहीं हो पाती, दर्द तब होता है गहरा, बहुत सुनहरा, उस सूरज की तरह लाल, दिल को बेहाल करके रख देने वाला, हमारे अंदर से चमकता हुआ वो अकेला दर्द ही हमारा साथी बन के रह जाता है। सही बात बहुत देर से समझ में आती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ
ठीक हो जाए, मगर ये चाहत है कि हमें बीच में ही छोड़ के चली जाती है। और दर्द, हम अपने घुटनों पर आकर इससे गिड़गिड़ाते हैं कि भाई चला जा, अब और सहन नहीं होता। मगर ये साहब हैं कि अपने रंग को और भी गहरा करते चले जाते हैं। हम लाचार इस जगह तो कभी उस जगह, इस डगर तो कभी उस डगर, जहां भी जाएं ये अब हमारा पीछा नहीं छोड़ता। दिल में खुशी आके बैठे तो जीना आ जाना चाहिए, और दर्द आके बैठ जाए तो उसे पीना आ जाना चाहिए। पीड़ा, वीरान सी जिंदगी तो कुछ पहले से ही थी। इस पीड़ा का आना तो मानो गजब हो गया। अब इसे लेकर चलो जहां जाओ, संग ही है। ये दिल का नया हमारा मजहब हो गया। फकीर को क्या फिक्र, टूट कर खुलेगा कभी ये दिल मेरा, फिर एक बार मुझे बहुत दूर भेजेगा। आंधी में जब जला ही लिया ये चिराग, तो खुदा इसकी भी खैरियत का सामान जरूर भेजेगा। हारा हूं, बहुत बार गिरा भी हूं, लेकिन 16 बार दिन में गिरता हूं तो रात होते होते 17वीं बार उठ खड़ा हो जाना भी सीखा है मैंने इस गिरने उठने के खेल में। रुक कर थक कर बैठ जाने की बात मन में न जाने कितनी अरबों खरबों बार आई है, और मैं रुका, पर बस रुका नहीं रहा, चलते जाने की फिर वही बारी आई है। उस मन में आके बैठ जाने वाली बात को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया। अपनी इसी जुबान से उसके कान में वही जोर से लगने वाला झटका प्यार से, बड़े प्यार से मैंने धीरे से दे दिया। यस मैन बना कि हाँ मंजिल तक पहुंचना है जरूरी, और यस के इस सगे भाई को अपने गैंग में शामिल कर लिया। अपने आप में पूरा सेंटेंस है ना नो, तो लो कह दिया मैंने, नो कह दिया। मैं नहीं रुक सकता यार, ना ही इस बात को मान सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता। थकूंगा मान लिया, टूट भी जाऊंगा, मगर उस थकने और टूटने को बहाना बना के बैठ भी तो नहीं सकता। थकान है क्या? बस एक एहसास कि अब और नहीं हो पाएगा, यही ना? तो ठीक है, इस एहसास के गुजरने का इंतजार करूंगा। ढीठू भाई, मुझ में शर्म नहीं रही अब। चलना है, बस चलते जाना है। जिंदगी में इसी गाने को बस गाता रहूंगा। अपने ये भगवान के दिए हुए 2 तकियों पे अपना धड़ बस टिका के बैठा नहीं रहूंगा। अरे ग्लूट्स हैं भाई, ये ग्लूट समझते हो ना? हिप मसल्स, बोले तो पुट्ठे, हमारे पैरों को सपोर्ट देने वाली हमारे पिछवाड़े की मसल्स हैं ये। इनमें वो हवा भर के, वो कोजी से डनलप के गद्दे नहीं बनाने। वेट बढ़ा के बार के नीचे घुस के जब उस 120 किलो के भार को अपने कंधों पे महसूस करते हैं, और जब ये पता होता है कि इसको लेके अब नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे पहुंचने के बाद इसको लेके खड़ा भी होना पड़ेगा, तब एक बार तो दोस्त एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी बॉडी में करंट तो आता ही है। और मैंने बस उस करंट को झेलना सीखा है। वेट को चाहे जिम में उठा लो या असली लाइफ में, वो हमें हमेशा ही बस नीचे लेके जाएगा। अपनी ही भाषा में वो पूरा का पूरा सेंटेंस बोलता रहेगा कि नो, तुम मुझे उठा नहीं पाओगे। पर हमें जिद्दी होकर उसको उसी की भाषा में उससे भी बड़ा नो बोलना है।
प्रोटीन शेक पी लो या कीटो डाइट पे चले जाओ, कोई गेनर या कोई मास बिल्डर लेके बैठ जाओ, मगर नो बोलने का दम तो बस हमारे इस दिल में ही है। हाँ हूं तो पूरे ही दिन लगी रहती है इस दुनिया में, कभी इसको अपनी उससे और कभी उसको अपनी किसी और से। बस हाँ में हाँ मिलाने में बहुत मजा आता है। नहीं, मुझे तो बहुत आता है, पर एक लिमिट तक, क्योंकि असली मजा नदी के बहाव के साथ साथ इस भीड़ भाड़ पॉल्यूशन से भरी दिल्ली में कहां है। वो तो ऊपर वहां उस चोटी तक, इस गंगा के स्रोत गंगोत्री तक पहुंच के जाने में है, जहां पहुंचकर अगर कुछ मिलता है तो वो है बस प्योर ब्लिस। खुशी नहीं, सुख नहीं, बस प्योर आनंद। असली वर्कआउट में दर्द होगा, दर्द के आगे जीत है, पर उसके पीछे हम और साथ में खड़ी ये अनप्लेजेंट सी हार है। जीत को पाने का, इस हार को छोड़ के जाने का, वेट बढ़ाने का, फिर उसको उठाने का मजा हर रोज खेल के जाने में है दोस्त।